हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के मात्रक बताइए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है हम दर स्थिरांक k का मात्रक निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के लिए हमें कुछ बातें जो है मुख्य रूप से जानकारी में होना आवश्यक है, जैसे कि ये जो है ए से हमें मिल रहा है उत्पाद, ये कोई अभिकारक है जिससे हमें उत्पाद मिल रहा है। ये जो अभिक्रिया है इसकी कोटि क्या है? प्रश्न अनुसार इसकी कोटि हम मान लेते हैं 3 है, क्योंकि तृतीय कोटि की अभिक्रिया जो है हमें इसका दर स्थिरांक का मात्रक निकालना है। तो आइए तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हम जो है दर का समीकरण लिखें। तो दर बराबर k अर्थात R बराबर k इंटू सांद्रता, अर्थात यहाँ अभिकारक की सांद्रता होती है। k यहाँ जो है दर स्थिरांक है और सांद्रता की घात होगी 3, क्योंकि अभिक्रिया जो है तृतीय कोटि की है। अब दर का मात्रक, जैसा कि हम जानते हैं कि दर का मात्रक होता है सांद्रता बटे जो है सेकंड बराबर k का मात्रक हमें निकालना है और यहाँ दे रखा है हमें सांद्रता की घात 3। अब यहाँ एक सांद्रता से ये जो कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2, अर्थात इसकी घात बचेगी 2। तो अब इसे हम आगे हल करेंगे। तो आगे हल करने पर हमारे पास आएगा k अर्थात जो है दर स्थिरांक का मात्रक 1 बटे सेकंड और साथ में गुणा में चल रहा है सांद्रता की घात 2। अब इसे यदि हम देखें तो k बराबर 1 बटे सेकंड को हम लिख सकते हैं SEC इंटू सांद्रता क्या होती है? सांद्रता होती है मोल बटे लीटर और इसकी घात है 2। तो k बराबर, यदि हम इसके जो है हल करें तो यहाँ आएगा हमारे पास मोल की घात -2 और इसी प्रकार जो है लीटर की घात जो है 2 और सेकंड की घात -1। तो ये जो मात्रक हमारे पास प्राप्त हुआ है, ये जो है तृतीय कोटि की अभिक्रिया का जो है दर स्थिरांक का मात्रक या k का मात्रक हमें प्राप्त हो गया है। तो इस आधार पर आप इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझते हुए हल कर सकते हैं तथा दर स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।